हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों को फिर से आपके अपने ITN चैनल पर सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में सीखेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्री डिफाइंड मेथड इन टपल क्लास। टपल क्लास में कितने प्री डिफाइंड मेथड हैं जिनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं अपने टपल ऑपरेशन के साथ में। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, लिस्ट के वेरियस मेथड्स थे, कई मेथड्स लिस्ट के थे, लेकिन आप सबको पहले से ही आभास हो चुका होगा या आइडिया लग गया होगा कि टपल के अंतर्गत बहुत कम मेथड आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्क जो हैं, ऑपरेशंस हैं, वो अलाउ नहीं करेंगे एज ए लाइक ऑफ लिस्ट, बिकॉज लिस्ट म्यूटेबल था और टपल इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल इन द सेंस ऑफ नॉन चेंजेबल। तो फिर ना तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ऐड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, ये तीन मेथड वैसे नहीं यूज कर सकते हैं जो हम लोगों ने लिस्ट में यूज किया था। ना तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं इसमें के कंटेंट्स को, तो सीधे सीधे इसमें से भी तीन मेथड बाहर हो गए लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। एक तो अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, ये तीनों से हमारे लिस्ट की इंक्रीमेंट होती थी, इंक्रीज करते थे लिस्ट को। तो यहाँ पे तो ऐड हो ही नहीं सकता है क्योंकि नॉन चेंजेबल है। तो टपल में ना तो अपेंड यूज होना है, ना तो एक्सटेंड मेथड यूज होना है, ना ही इंसर्ट मेथड यूज होना है। डिलीट भी नहीं हो सकता है, तो ना रिमूव यूज होना है, ना पॉप यूज होना है, ना क्लियर यूज होना है। मतलब ये 6 मेथड तो वैसे आउट ऑफ चले गए। कौन कौन चले गए? पहले तो इंक्रीज करने के लिए 3 मेथड, जिसे अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट कहते हैं। वी डू नॉट यूज अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट इन टपल ऑब्जेक्ट बिकॉज इट इज अ नेचर ऑफ इम्यूटेबल, नॉन चेंजेबल, एंड वी कैन नॉट डिलीट द कंटेंट्स ऑफ द टपल। ना तो टपल में रखे गए एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप रिमूव नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रीडिफाइंड मेथड 3 और आपके नहीं दिखेंगे। वो कौन कौन से? एक रिमूव, एक पॉप और तीसरा आपका जो है वो क्लियर। तो टोटल 6 मेथड्स तो वैसे ही कम हो गए। और क्या कम हो गए? सॉर्ट नहीं चल सकता है। सॉर्ट क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि सॉर्ट जो मेथड था वो परमानेंट आपके लिस्ट के वैल्यू को चेंज करता था, और यहां चेंजेस अलाउ होता नहीं है, नॉन चेंजेबल है। तो सॉर्ट मेथड भी आप यूज नहीं करेंगे। और क्या यूज नहीं करेंगे? आप रिवर्स मेथड यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रिवर्स मेथड भी आपके ओरिजिनल लिस्ट के कंटेंट पर क्या करता है, चेंजेस करता है, और यहां पे टपल चेंजेस अलाउ नहीं करता है। तो टोटल 3 मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग लिस्ट। मैं लिस्ट की बात इसलिए कर रहा हूं, दोनों की बातें अब क्लियर हो जाए आपको। 3 मेथड्स ऑफ डिक्रीजिंग लिस्ट, मतलब फिर से एक बार काउंट कर लिया जाए तो अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, क्लियर, सॉर्ट, रिवर्स, ये सामान्यतः 8 मेथड तो वैसे ही आउट ऑफ फील्ड हो गए, क्योंकि ये टपल है, टपल नॉन चेंजेबल है। टपल में ओनली 2 मेथड यूज किए जाते हैं और वो आपके सामने हैं। आइए चलते हैं प्री राइट ऑन बोर्ड पे, जहां पर एक्सप्लेन किए गए हैं 2 मेथड्स। प्री डिफाइंड मेथड ऑफ टपल। तो दीज आर ओनली 2 प्री डिफाइंड मेथड्स ऑफ टपल क्लास। टपल क्लास में केवल 2 प्री डिफाइंड मेथड यूज करते हैं। और बड़ी खास बात और इंटरेस्टिंग बात जो आपके लिए बड़ी हैप्पीनेसफुल हो सकती है, बिकॉज आपका एक डीप तरीके से पढ़ा हुआ लिस्ट क्लास के सभी मेथड और फंक्शन अब आपको टपल में आपका समय और ऊर्जा दोनों बचाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यू हैव नोन द बोथ मेथड, काउंट और इंडेक्स। ये दोनों मेथड ऑलरेडी आपने
पढ़ रखा था लिस्ट में भी। ऐसा नहीं है कि दोनों नए मेथड है, आपको कंफ्यूजन होगा, समझना होगा। बहुत सारे बच्चों ने तो नाम देखकर वैसे भी समझ लिया होगा कि दोनों मेथड क्या करते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। मतलब आज की लेक्चर उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रही कि कितने कम समय में, मतलब महज 1 से 2 मिनट के लेक्चर में आपने पूरे के पूरे मेथड्स ऑफ टपल को क्लियर कर दिया। और उसका कारण यह है कि आपने इससे पहले इसके हिस्से का समय लिस्ट के मेथड में इसे सीखने में दे रखा है, तो आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक खास बात और जो मैंने एक्सप्लेन किया रहा होगा आपको प्रीवियस लेक्चर में, कि मोस्टली प्रत्येक क्लास के जो मेथड होते हैं 99% या 98% कहाँ होते हैं, उसी क्लास में यूज होते हैं। हमने उस समय बताया था 1% या 2% ऐसे हो सकते हैं मेथड जो और किसी क्लास में यूज होंगे, और आपको ये देखने को मिल रहा है। ये 2 मेथड ऐसे नए मेथड नहीं है जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं, आपने ऑलरेडी इनको लिस्ट में पढ़ा था, आज टपल में भी उपयोग हो रहे हैं। आइए एक छोटे शॉर्ट तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात, दिस मेथड इज यूज फॉर काउंट द नंबर ऑफ रिपीटेड सिंगल एलिमेंट्स इन ए टपल। अगर आप जानना चाहते हो कि टपल में मेरे ये वाली वैल्यू कितने टाइम रिपीट किया गया है, तो अक्रेंसेस इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ लोग इसे अक्रेंस वैल्यू बोलते हैं, अक्रेंसेस वैल्यू। तो ये कितने अक्रेंसेस वैल्यू हैं, रिपीटेबल वैल्यू कितनी है आपकी जो आप पास करोगे, उसको हम लोग यूज करते हैं काउंट मेथड से। दिस मेथड इज यूज फॉर काउंट। क्या करेगा ये? गिनने का काम करेगा, नंबर ऑफ रिपीटेड सिंगल वैल्यू। ये डेफिनेशन का कहानी मात्र 2 टर्म से कंप्लीट होगी। ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ कितनी बार रिपीट किया गया है आपके द्वारा दिया गया या एलिमेंट्स। और आगे देखिए, इट्स रिटर्न्स इंटीजर टाइप कांस्टेंट वैल्यू। और ये सदैव परिणाम के तौर पर या आंसर के तौर पे, आउटपुट के तौर पर हमें सदैव एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा काउंट मेथड, और इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड आल्सो इट विल रिटर्न 0 whenever value is not exist टपल। 2 बातें आप यहां समझना होगा। आपको जब भी हमारा टपल मेथड काउंट मेथड ऑफ टपल, काउंट मेथड ऑफ टपल जब भी मुझे आउटपुट देगा तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इंटीजर वैल्यू इन द सेंस आप 0 से लेकर कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या और पॉजिटिव में ध्यान रखना। 0 भी हमें देगा। 0 कब देगा? जैसे आपके पास एक टपल हो और टपल में आपने वो वैल्यू खोज रहे हो कितनी बार रिपीट किया है, जबकि वो वैल्यू हो ना, तो रिटर्न करेगा भाई 0 टाइम रिपीट है, मतलब रिपीट है ही नहीं। 1 बार भी होता तो 1 रिटर्न करता, 1 से ज्यादा होता तो नंबर आप जितने होते वो रिटर्न करता, लेकिन इंटीजर ही कोई पॉजिटिव करता। लेकिन अगर वो वैल्यू है ही नहीं, आप कह रहे हो बताओ कितनी बार है, तो क्या बताएगा? फिर नहीं बताएगा। जैसे मैं कहूं आप लोग इस समय लेक्चर देख रहे हैं, हमारे व्हाइट बोर्ड पे कितने शेर के चित्र बने हैं, तो आप क्या बताएंगे? आंसर क्या देंगे? रिटर्न क्या करेंगे? आप कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस व्हाइट बोर्ड पे प्रिंटेड ऑफ इमेजेस ऑफ लैंड इज नो एनीवन, कोई नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और अगर यहाँ पर चित्र होता नंबर ऑफ लाइन्स के 1 होता तो 1 रिटर्न करते, आप बोलते, 1 से ज्यादा होता तो ना बोल देते। ठीक, आपको आइडिया क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं। सिंटैक्स में टपल ऑब्जेक्ट नेम लिखना है, काउंट मेथड में एलिमेंट जो आप काउंट करना चाहते हो पास कर दीजिए। इसमें कुछ बताया गया है, टेक टू ओनली 1 कांस्टेंट वैल्यू इन काउंट मेथड। एक बात ध्यान रखना है, काउंट मेथड में एक बार में एक ही एलिमेंट पास करेंगे तो उसका नंबर ऑफ रिपीटेड या अकरेंसेस बताएगा कितनी बार है। अगर आप सोचें कि 1 से ज्यादा कांस्टेंट को मैं पास करके पता कर लूं कितनी बार है, तो वो नहीं बताएगा, एरर होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। चलिए पहले काउंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद ये रहा वर्क स्पेस जहां समझेंगे। सपोज दैट a इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1। मैं जानना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट से कि एक किस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि पीबीएम कैसे जानेगा कि ये किस क्लास के कांस्टेंट है? आप सबको तो इंटीजर कांस्टेंट दिख रहे होंगे,
तो ये किस टाइप का कांस्टेंट होगा, आपको ये भी पता होगा जिस टाइप का कांस्टेंट वैल्यू होता है उसी टाइप के क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो आप कैसे समझेंगे किस टाइप के कांस्टेंट है, तो ए किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा। तो आपका आंसर डेफिनेटली सही हो सकता है, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था टपल को अगर आप पैराथेसिस से सेपरेट ना भी करो फिर भी हमारा पीबीएम उसे ट्रीट करता है टपल। मतलब ये पैराथेसिस सिंबल जो है टपल का, ये कांस्टेंट सिंबल ऑप्शनल होता है। इफ यू आर ट्रंकेट दिस सिंबल्स ऑफ टपल कांस्टेंट देन ऑटोमेटिकली पीबीएम यू ट्रीट्स टपल कांस्टेंट टाइप वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। अब हमें ए डॉट मेथड ए डॉट काउंट, और आप ए डॉट काउंट केवल करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, या तो आप एक क्या ले लीजिए, एक कोई रिसीवर ले लीजिए और फिर आप लिखिए ए डॉट काउंट, और काउंट में क्या पास करेंगे, आप कर दें 1। इसका मतलब आप जानना चाहते हैं कि एक क्लास ए टपल ऑब्जेक्ट में काउंट करो, गिनो एक कितने रिपीट टाइम में है। तो आप जरा देखिए, मोस्टली 1, फिर से कहां आया 1, फिर आया 1, तो एक्स पे क्या आ जाएगा 3 रिटर्न होगा। ऑलवेज क्या करता है, रिटर्न इंटीजर टाइप कांस्टेंट करता है, मैंने बताया था। आप इसे प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा 3। और आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्रिंट ए डॉट काउंट ए 1, तब भी आपको क्या आ जाता 3 आ जाता। बस ये 2 लाइन को करने के लिए आप एक लाइन में पा सकते हैं। ये भी एक तरीका है। एक्स की वैल्यू आप ऑलरेडी कभी भी अपने फ्यूचर प्रोग्राम में पा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रिंट का यूज कर लेंगे तो आपको आउटपुट तो दे देगा नंबर ऑफ रिपीटेड, लेकिन वो कहीं पर सेव नहीं रहेगा आपकी मेमोरी पे। तो एज वी नीड जैसी आपकी आवश्यकता है आप उस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। बस एक बात और देख लें, 0 किस कंडीशन में रहता है। अगर आप x इक्वल टू ए डॉट काउंट में पास कर दें -1, आप चाहते हैं कि काउंट करो -1 कितनी बार रिपीट किया गया है ए नाम के टपल ऑब्जेक्ट में, तो आप देख लीजिए कितनी बार -1 होगा, कहीं -1 नहीं है। तो आपके x पे जो रिटर्न होगा वो 0 होगा। प्रिंट करके आप x की वैल्यू देखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा 0। आप चाहें तो प्रिंट ए डॉट काउंट में -1 करते तब भी आपको आउटपुट क्या आएगा 0। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया कि काउंट मेथड से क्या काम करते हैं हम लोग टपल ऑब्जेक्ट में। दिस इज नॉट न्यू मेथड्स, वी आर ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिस्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स। हम लिस्ट क्लास ऑब्जेक्ट्स में भी पहले लेक्चर में इसको सीख चुके हैं। तो आई होप आपको डेफिनेटली पूरी तरह से अच्छे तरीके से इस बात को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काउंट मेथड का उपयोग हम लोग अपने टपल ऑब्जेक्ट साथ किया करते हैं। आइए दूसरे मेथड की बात करते हैं, इंडेक्स। ये भी ऑलरेडी आपको पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में लिस्ट क्लास के साथ इसका भी उपयोग किया है, फिर भी आइए देख लेता हूं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट। यहां पर जो आप पास करेंगे एलिमेंट पास करेंगे, हालांकि वहां भी आप एलिमेंट पास किए थे सिंगल एलिमेंट, यहां भी एलिमेंट पास करेंगे, सिंगल एलिमेंट पास करेंगे, ठीक है। और वो जो सिंगल एलिमेंट पास करेंगे उसका इंडेक्स नंबर बता देगा। इसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं इंडेक्स नंबर और जो आप एलिमेंट पास करोगे। मतलब ये 3 वर्ड जो मैंने गैपिंग किया है, अगर आप 3 वर्ड को समझ लो तो पूरी कहानी इंडेक्स समझ में आ जाएगी। मतलब जो आप एलिमेंट पास करोगे उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने का काम करता है इंडेक्स नाम का मेथड। दैट्स वेरी इजी। दिस मेथड टेक टू ओनली 1 कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि आपका काउंट मेथड केवल 1 वैल्यू पास कर सकते हैं आप उसमें, उसी तरह से केवल सिंगल कांस्टेंट आप इंडेक्स में पास करेंगे। और दिस मेथड टेक टू ओनली 1 कांस्टेंट वैल्यू, ये बात यहां बताया गया है। अगला जो लाइन है देखिए, दिस मेथड रिटर्न टू पॉजिटिव इंडेक्स नंबर ओनली नॉट नेगेटिव इंडेक्स ऑफ टपल।
एक बात आपको ध्यान ये भी करा दूं, आपको ऑलरेडी पता होगा, हम लोगों ने बहुत डीप तरीके से इंडेक्सिंग का कंसेप्ट सीखा था, लिस्ट में भी टपल में भी। अगर आप पहली बार आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा टपल का पहला लेक्चर, या फिर इंडेक्स का शुरुआत में हाउ टू क्रिएट टपल ऑब्जेक्ट, चाहे ये देख लीजिए, चाहे हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट, वहां देख लीजिए। दोनों में हमने आपको बहुत अच्छे से इंडेक्सिंग क्लियर किया है, आप वहां पे समझ सकते हैं। तो आपको पता होगा इंडेक्स में एक पॉजिटिव इंडेक्स नंबर हुआ करते हैं जो राइट टू लेफ्ट की ओर जाते हैं, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और एक लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट की ओर रिटर्न होके आते हैं नंबर, तो वो निगेटिव होते हैं, उन्हें हम निगेटिव इंडेक्स नंबर कहते हैं। तो आपका इंडेक्स जो मेथड है वो ऑलवेज रिटर्न टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर, नेवर निगेटिव। ध्यान रखना, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में दे दिया जाता है और निगेटिव नंबर भी दिया जाता है, बोथ दिया जाएगा तो मोस्टली स्टूडेंट क्या कर देंगे, बोथ में लगा जाएंगे। मैं क्या कहना चाहता हूं समझिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडेक्स मेथड रिटर्न टू पॉजिटिव इंडेक्स नंबर, नेगेटिव इंडेक्स नंबर, बोथ, नन ऑफ दीज, तो मोस्टली स्टूडेंट्स बोथ में लगाएंगे, क्योंकि उनका कंसेप्ट ये बिल्कुल क्लियर है कि इंडेक्स नंबर दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इंडेक्स नंबर होता है, एक नेगेटिव इंडेक्स नंबर होता है। और उनका और बल इस बात से हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इंडेक्स नंबर जब देखें, इंडेक्स मेथड देखेंगे तो इंडेक्स खुद कह रहा है कि मैं इंडेक्स दिखाऊंगा, और इंडेक्स से लेकर आपका दो पहले ही कंसेप्ट क्लियर है कि वो दो टाइप का होता है, मतलब वो पॉजिटिव इंडेक्स भी होगा, निगेटिव इंडेक्स भी होता है। तो मोस्टली स्टूडेंट बोथ में टिक आउट करके चले हैं, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, आई नो दैट। आपको ये बात की क्लियरेंस बहुत अच्छे तरीके से हो चुका होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्लियर कर रखा है। जितना भी आपको हार्ड वर्क करना था हम लोगों ने लिस्ट में कर लिया। अब आने वाले किसी भी डाटा टाइप में, सीक्वेंस डाटा टाइप में आप बिल्कुल लो एफर्ट करेंगे और चीजें आपको क्लियर समझ में आएंगी। चले, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव इंडेक्स रिटर्न करता है, निगेटिव नहीं करता है, बोथ पे टिक नहीं करना, नन ऑफ दिस नहीं करना। दिस मेथड रिटर्न टू वैल्यू एरर, लो भाई ये वैल्यू एरर भी करता है व्हेनेवर द गिवन एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट इन टपल। आपने कुछ ऐसा टपल में पास किया जिसका इंडेक्स नंबर जानना चाहते हो और वो मौजूद ही ना हो आपका एज ए एलिमेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में आपने इंडेक्स के साथ गलत उपयोग किया। जो इंडेक्स, जो एलिमेंट है ही नहीं है, आपने उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर जानना चाहा, आपने उससे गलत करवाने की कोशिश किया, वो सीधा आपको ही रिटर्न करेगा एक एरर मैसेज कि यू आर रॉन्ग, यू हैव नॉट इंटर्ड दिस एलिमेंट्स ऑन टपल ऑब्जेक्ट, देन रिटर्न टू की वैल्यू एरर। मैं क्या कहना चाहता हूं देख सकते हैं आप, जैसे a इज इक्वल टू 1,2 और मैं यहां पर a डॉट इंडेक्स, और इंडेक्स में क्या पास करूं मैं इंडेक्स में पास करूं 3 का इंडेक्स बताइए, जबकि मेरे पास एलिमेंट्स 1 और 2 है, 3 कोई एलिमेंट्स है ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूं हमें इंडेक्स नंबर बताया जाए, 3 का इंडेक्स नंबर क्या है। तो आपने गलत काम किया, मतलब कानूनन अपराध है ये एक प्रकार से देखा जाए। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास अकाउंट में पैसा ना हो और हम किसी को चेक काट के दे दें, दिस इज अ बाउंस चेक, और बाउंस चेक की कानूनन अपराध है। आपने किसी को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश किया और इससे ठीक क्राइम कहलाता है और वो एरर जनरेट होता है। आप यहां भी समझ सकते हैं, जो अवेलेबल है नहीं, आप उसका इंडेक्स जानना चाहते हैं, आप इंडेक्स मेथड को गलत साबित करना चाहते हैं, उससे मिस्टेक कराना चाहते हैं, तो उसके बदले में उसने आपको खुद क्या रिटर्न किया, एक एरर मैसेज रिटर्न किया की वैल्यू एरर। इस टाइप में एरर हो जाएगा। आप चाहें तो पी पर एक, हालांकि ये रन ही नहीं होगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट पे रखवाएं किसी पे, चाहे ना रखवाएं, इस तरह का जैसे ही वहां पे ट्रांसलेट होगा, जहां पर कंट्रोल पहुंचेगा और आपको एरर बता देगा, दिस इज अ एरर। ठीक है, आई होप आपको इंडेक्स मेथड और काउंट मेथड अच्छे समझ में आ गया। लास्ट में कुछ बताया गया था, देख लें, टपल ऑब्जेक्ट नेम डॉट इंडेक्स। ठीक है, टपल ऑब्जेक्ट नेम देना होता है, डॉट इंडेक्स, इंडेक्स नाम का मेथड, एलिमेंट पास करना होता है। देखो हैज करके क्या बताया गया है, टेक टू ओनली वन कांस्टेंट वैल्यू और दे आर एग्जिस्ट इन टपल ऑब्जेक्ट, और वो एग्जिस्ट होना चाहिए आपके टपल के एलिमेंट्स में, अदरवाइज रिटर्न
की वैल्यू एरर। आई होप आपको ये दो मेथड हैं ही और ऑलरेडी आपने पढ़ रखा था। तो टपल यूज करता है ओनली 2 मेथड्स, लिस्ट जबकि बहुत सारे मेथड्स का यूज करता है, मतलब इससे कम से कम नहीं तो 3 से 4 गुना ज्यादा मेथड्स यूज करता है। तो आज हम लोगों ने क्लियर कर लिया प्री डिफाइंड मेथड्स ऑफ टपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनकी डीप कंसेप्ट क्लियर हो पाए और वो भी अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्किल को डेवलप कर पाए। थैंक यू सो मच, मीट नेक्स्ट क्लास।